नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वां पे कमीशन जैसे ही भारत सरकार ने घोषित कर दिया, क्या भारत सरकार ने उसी समय यह तय कर दिया था कि 8वां पे कमीशन में देरी होगी? जी हां, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे आधार हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज हैं दोस्तों, जिनसे साफ साफ पता चलता है कि भारत सरकार ने 8वां पे कमीशन का घोषणा करते ही इस बात को भी जाहिर कर दिया था, इस बात को भी बकायदा संसद के पटल में रख दिया था कि 8वां पे कमीशन देरी से आएगा, इसमें देर लगेगी। जी हां दोस्तों, आगे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, बकायदा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज 1 सितंबर है, आज से बहुत सारे नियमों में बदलाव हो जाएंगे। क्या क्या नियमों में बदलाव होंगे जो आपकी जिंदगी को भी असर डालेंगे, उसके भी कुछ 8 बदलाव के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर के महीने से या आज के दिन से ही कुछ नियम बदल जाएंगे, कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो कुछ चीजों का नेगेटिव असर भी आपके ऊपर पड़ सकता है। तो क्या क्या नियम है जो आज से या सितंबर से बदल जाएंगे, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों, अभी भी बहुत संख्या में ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देखते हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूटे दोस्तों। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो दोबारा से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले सितंबर महीने से या आज से बदल जाएंगे ये नियम। जी हां दोस्तों, कुछ नियमों में बदलाव हो जाएगा। क्या नियम बदलेंगे? सबसे पहले दोस्तों, एलपीजी 51.50 सस्ता आज से लागू। जी हां, 51 रुपए 50 पैसे सस्ता हो जाएगा। कौन सा वाला एलपीजी? डोमेस्टिक नहीं, कॉमर्शियल। हर महीने के 1 तारीख को एलपीजी के कीमतों में अप डाउन होता है, उसके तहत आज से एलपीजी जो कॉमर्शियल एलपीजी है 51 रुपए 50 पैसे सस्ता हो जाएगा। अगला दोस्तों, आज से रजिस्टर्ड पोस्ट खत्म। जी हां, आप कभी भी कोई दस्तावेज कहीं भेजना हो तो करते थे रजिस्ट्री करा दे। कहीं मान लीजिए आपके परिजन जब ड्यूटी में रहते थे तो कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हो तो हम क्या करते थे? रजिस्ट्री कराते थे। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट, यही 2 सर्विसेज हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं, लेकिन आज से रजिस्टर्ड पोस्ट की व्यवस्था बंद हो गई है, खत्म हो गई है, उसको स्पीड पोस्ट में मर्ज कर दिया गया है। यानी कि अब रजिस्ट्री वाला जो तरीका है, रजिस्टर करने के भेजने का जो तरीका है, वो बन जाएगा इतिहास। जी हां, चलिए अगला बदलाव क्या है? तीसरा है एसबीआई कार्ड में बड़ा बदलाव लागू हुआ। जी हां, अगर आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड धारक हैं तो आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं दोस्तों, अब हर तरीके के परचेसिंग में, हर तरीके के खरीदारी में या खर्चे में ये रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। कुछ डिजिटल गेमिंग में या सरकारी वेबसाइट में या कुछ चुने हुए मर्चेंट्स के साथ लेन देन में अब आपको ये रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। अमूमन बाकियों में मिलेंगे, लेकिन ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनमें नहीं मिलेंगे, जिसका नियम लागू हो चुका है आज से। एफडी में 30 सितंबर तक मिलेगा एक्स्ट्रा लाभ। जी हां, कुछ प्राइवेट बैंक्स में एफडी कराने पर 30 सितंबर तक एक एक्स्ट्रा लाभ का अभी भी जो है स्कीम चल रहा है। आप इसका फायदा 30 सितंबर तक उठा सकते हैं। अगला दोस्तों, आज से चांदी की खरीद में नए बदलाव। जी हां, चांदी की खरीद में नए बदलाव हो गए हैं। सोना हम खरीदते हैं जिसमें हॉलमार्क होता है, और दोस्तों हॉलमार्क तय करती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको BIS कहते हैं। चांदी में हॉलमार्क का सिस्टम नहीं था, लेकिन अब आज से चांदी में भी हॉलमार्क को लागू कर दिया गया। हालांकि अभी ऑप्शनल है, आप बगैर हॉलमार्क का भी खरीद सकते हैं, हॉलमार्क का भी खरीद सकते हैं, लेकिन आज से ये लागू हो गया है। आगे हो सकता है आने वाले समय में इसको मैंडेटरी भी किया जाए, लेकिन फिलहाल ऑप्शनल तरीके से चांदी में हॉलमार्क का सिस्टम लागू हो गया है। पेंशन स्कीम में बदलने का आखिरी मौका। जी हां, एनपीएस से यूपीएस में जाने का 30 सितंबर तक आखिरी डेट को एक्सटेंशन किया गया है। यह भी सितंबर के महीने में ही पड़ रहा है। अगला, आधार कार्ड अपडेट फ्री में होगा। जी हां, 14 सितंबर 2025 तक का समय है। आधार कार्ड में कुछ अपडेशन आपको करवाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है अभी फिलहाल, उसके बाद फिर उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। चलिए
आईटीआर फाइलिंग का लास्ट डेट है इसी महीने। जी हाँ दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का जो लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 था, उसको एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 किया गया है, जो इसी महीने पड़ रहा है। उसके बाद आईटीआर फाइलिंग नहीं हो पाएगा या चार्जेस या फाइन लगेंगे। तो 15 सितंबर आखिरी तारीख है। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, 8CPC में सरकार ने जानबूझकर देरी की, ये एक सवाल है दोस्तों। फैक्ट का इशारा समझें। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखूंगा जिससे कहीं ना कहीं यह दिखाई देगा कि सरकार ने शुरू में ही बता दिया था कि 8वां पे कमीशन में देरी होगी। क्यों बताया था, कैसे बताया था, किन दस्तावेजों से पता चलता है कि सरकार ने सही मायने में पहले ही रख दिया था सामने कि हम तो देरी करेंगे? ऐसे क्या दस्तावेज हैं, क्या आंकड़े हैं? चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में जो देरी हो रही है उसकी वजह को समझने के लिए कुछ कड़ियों को जोड़ के आपको समझा रहा हूं। आप ये सामने छठे पे कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 1 सेक्शन 1। देखिए, छठा पे कमीशन जब लागू किया गया था, जस्टिस BN श्रीकृष्णा उसके चेयरमैन थे, तो उस टाइम का ये गैजेट है। अब यहां पर मैं महत्वपूर्ण चीज जो आपको समझाने जा रहा हूं, यहां पर देखिए, द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ कमीशन विल बी एज फॉलोज, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जारी किए गए हैं और सबसे पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर ये छठा पे कमीशन किन किन के लिए लागू रहेगा। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल, आगे पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज, पर्सनल बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेस, पर्सनल ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज सेट अप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बस इनको लागू होगा पे कमीशन। आगे ये देखिए, आगे किनको किनको लागू होगा वो पॉइंट खत्म हो गए, यानी कि केवल इनको ही लागू होगा पे कमीशन। यहां पर कहीं भी आपको राज्य सरकार के कर्मचारी या राज्यों का जिक्र मिला है? नहीं मिला। अब चलिए 7वें पे कमीशन का मैं दिखाता हूं। अब ये रहा 7वां पे कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन। आप देख पा रहे हैं, न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर उसके चेयरमैन थे। अब आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित रहेंगे। ठीक है, इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के सबसे पहला पॉइंट में ही ये देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तनों की जांच करना। ठीक है, काम क्या है? आगे देखिए, किनको लागू रहेगा ये यहां से पता चलता है। 1 नंबर में केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामक निकायों RBI को छोड़कर के सदस्य और उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी। छठे और 7वें पे कमीशन में डिफरेंस केवल ये वाला एक लाइन जोड़ दिया गया, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी। इसी को आप अगर अंग्रेजी में समझना चाहेंगे तो अंग्रेजी में वही चीजें लिखी हुई है, यहां पर देखिए आप, वही हैं, ये देखिए वही पॉइंट्स हैं जो छठे पे कमीशन में थे, केवल उन्हीं को लागू होगा। ना 7वें पे कमीशन में राज्य सरकार के या राज्यों के कर्मचारियों का जिक्र है। अब चलिए, अब 8वें पे कमीशन में सरकार क्या बोलती है उसको समझते हैं। अब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में 12 अगस्त 2025 को दिया गया 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए जवाब का एक अंश आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले लाइन में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि दिनांक 17 जनवरी 2025 और दिनांक 17 फरवरी 2025 के पत्र के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सभी राज्यों से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय के लिए इनपुट मांगे गए हैं। अब यहां पर अब सभी राज्यों से बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, सभी राज्यों से क्यों मांगे गए TOR के पॉइंट? क्या सरकार जानबूझकर 8वें पे कमीशन को देरी करना चाहती है? क्योंकि हमने अभी अभी छठे और 7वें पे कमीशन का गैजेट देखा दोस्तों, जिस गैजेट में कहीं भी राज्य का जिक्र नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स का जिक्र नहीं है। तो ऐसे में 8वें पे कमीशन के TOR के पॉइंट मंत्रालयों के साथ साथ राज्यों से क्यों मांगे गए? अब राज्य 8वां पे कमीशन को क्या केंद्र सरकार के साथ साथ ही लागू करेगी
क्योंकि पिछले पे कमीशनों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो राज्यों ने कभी भी ना तो केंद्र के जैसा ही पे कमीशन दिया है, ना ही केंद्र के साथ साथ दिया है। इसको लेकर के एक रिपोर्ट दिखाता हूं, चलिए आपको। अब आपको यहां पर एक रिपोर्ट दिख रहा है, 7वां पे कमीशन कौन से राज्य ने कब कब दिया। दोस्तों ये रिपोर्ट जुलाई 2017 का है, यानी कि जुलाई 2017 तक किस किस राज्य ने पे कमीशन को लागू कर दिया था, क्योंकि केंद्र ने तो 2016 में ही 7वां पे कमीशन लागू कर दिया था। तो राज्यों की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों कौन से राज्य ने लागू किया था? उत्तराखंड ने किया था। सबसे पहले पहला राज्य बना था, हरीश रावत की सरकार थी, उन्होंने सबसे पहले दिसंबर 2016 में 7वें पे कमीशन को दे दिया उनके कर्मचारियों के लिए। फिर उत्तर प्रदेश बना दूसरा राज्य, उसके बाद बना जम्मू और कश्मीर, उसके बाद हरियाणा में हुआ लागू, उसके बाद दोस्तों गोवा में हुआ। गोवा में तो होना ही था कि इनके केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनमें तो सेंट्रल पे कमीशन के बेस पर ही लागू होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके आगे महाराष्ट्र, उसके आगे त्रिपुरा। बस यही राज्य थे जुलाई 2017 तक लागू करने वाले। और दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, आज के डेट तक भी, आज हम 2025 के आखिर की ओर पहुंच चुके हैं, 7वां पे कमीशन 100% राज्यों में लागू नहीं हुआ है। जी हां, यह हकीकत है। तो अगर स्थिति यह है कि केंद्र का पे कमीशन को राज्यों को लागू करना अगर बाध्यता नहीं है, अगर राज्य अपने हिसाब से ही पे कमीशन अलग से लागू करती हैं, अलग तरीके से या अलग समय पर, तो राज्यों से इनपुट मांगने का, राज्यों से टीओआर के पॉइंट मांगने का क्या तुक बनता है, जब राज्य सरकारों के लिए केंद्र का जो पे कमीशन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल पे कमीशन। 6 सीपीसी, 7 सीपीसी, 8 सीपीसी, ये सेंट्रल पे कमीशन है। हाँ, इसी के तर्ज पर, इसी को आधार मानते हुए राज्य भी अपना पे कमीशन देते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि राज्य जो है ऐसा ही पे कमीशन दे। केरला में कम्यूटेशन का पीरियड कम है, गुजरात में कम्यूटेशन का पीरियड कम है, जो 7वां पे कमीशन बोलता है कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल रहेगा। तो कहीं ना कहीं, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो मैंडेटरी जब नहीं है तो राज्यों से टीओआर मांगने की क्या जरूरत थी। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया जो कि 2017 तक की रिपोर्ट थी। अब ये आप देखिए, द ट्रिब्यून में छपा हुआ एक रिपोर्ट है जिसमें पंजाब सरकार के जो टीचर्स हैं, जो सरकारी टीचर्स हैं, टीचर्स स्टेज अ प्रोटेस्ट डिमांडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिवाइज्ड पे स्केल एज पर द 7th पे कमीशन। ये 6 मई 2025 का रिपोर्ट है। 6 मई 2025 को भी पंजाब में जो वहां के टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो 7वां पे कमीशन की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब 7वां पे कमीशन दिया ही नहीं गया अभी तक। ये बहुत बड़ी बात है। अगर राज्य इस तरीके का काम कर रही हैं, राज्यों में पे कमीशन समय से नहीं ला रहे हैं सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से, तो राज्यों से टीओआर मांगने का क्या मतलब बनता है। अगला रिपोर्ट देखिए 7 पे कमीशन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिमांड इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम जनवरी 2026। वेस्ट बंगाल की बात है। वेस्ट बंगाल में 7वां पे कमीशन को जनवरी 2026 से लागू कर दो, ऐसी मांग वहां के कर्मचारी कर रहे हैं। 8वां पे कमीशन तो अभी दूर है, 8वां पे कमीशन तो जनवरी 2026 से छोड़ दीजिए, वहां पर कर्मचारी 7वां पे कमीशन मांग रहे हैं जनवरी 2026 से। और एक रिपोर्ट देखिए, ये 2024 में, जून 2024 का रिपोर्ट है, और 2024 में स्टेट गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन शॉर्टली, कर्नाटका की बात है। जून 2024 में यह खबर निकली है कि राज्य सरकार जल्दी से 7वें पे कमीशन को लागू करेगी। इसका मतलब यह बनता है दोस्तों कि 7वां पे कमीशन हो, 8वां पे कमीशन हो, जो सेंटर का पे कमीशन है, वो अगर राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं है तो उनसे पॉइंट मांगने का मतलब होता है कि टीओआर को और लंबा खींच के लेके जाना। मेरे तो समझ में यही आ रहा है। आपके समझ में क्या आया है, आप क्या समझते हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।